दोस्तों, ये वाकया है एक गरीब लड़के की बकरे ईद और एक जीनी लड़की की मदद। दिल थाम कर इस वाकया को सुने। अरब के एक छोटे से गांव में जहां रेत के धोरे फैले थे और खजूर के पेड़ों के झुरमुट थे, वहां रहता था इब्राहिम, एक गरीब नौजवान लड़का जिसकी कहानी हम आज सुनेंगे। इब्राहिम की कहानी साधारण नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जो किसी के भी साथ नहीं घटता। उसकी मुलाकात एक जीनी लड़की से हुई जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रेतीले पहाड़ों के बीच बसा हुआ छोटा सा गाँव वादी अल नूर सुबह की पहली किरणों से जागने लगा था। खजूर के पेड़ चुपचाप खड़े थे, जैसे वे भी सुबह के इस नजारे को देखने का इंतजार कर रहे हों। छोटे छोटे मिट्टी के घरों से छुओं उठने लगा था, जिससे पता चलता था कि गांव की औरतें सुबह का खाना बनाने में लग गई थी। इन्हीं परों में से एक में रहता था इब्राहिम अपनी बूढ़ी दादी के साथ। घर छोटा था, सिर्फ एक कमरा जिसमें एक कोने में चूल्हा था और दूसरे कोने में बिछौने। सामने एक छोटा सा आंगन था जहां एक पुराना खजूर का पेड़ था, जिसकी छांव में दोनों गर्मी के दिनों में आराम करते थे। इब्राहिम की दादी अमीना उसके जीवन का एकमात्र आधार थी। उसके माता पिता की मृत्यु एक भयानक रेगिस्तानी तूफान में हो गई थी जब वह मात्र 5 वर्ष का था। तब से अमीना ने ही उसका पालन पोषण किया था, अपनी सारी ताकत और प्यार के साथ। इब्राहिम अब 17 वर्ष का हो गया था, एक लंबा पतला नौजवान जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपनी दादी की सहायता करने के लिए कई तरह के काम करता था। कभी वह गांठ के अमीर लोगों के बगीचों में काम करता, तो कभी खजूर इकट्ठे करता, तो कभी बाजार में लोगों का सामान ढोता। जो भी काम मिल जाता वह हंसकर स्वीकार कर लेता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत से ही उसकी दादी और वह खुद जीवित रह सकते थे। लेकिन इब्राहिम के जीवन में सिर्फ कठिनाइयों ही नहीं थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर पुरानी कहानियों की किताबें जिनमें जिन्हों, परियों और अद्भुत प्राणियों के बारे में लिखा होता था। गांव के मौलवी जी पास के मदरसे में पढ़ाते थे। इब्राहिम की इस रुचि को देखकर उसे अक्सर पुरानी किताबें पढ़ने देते थे। इब्राहिम घंटों मदरसे के एक कोने में बैठकर किताबें पढ़ता रहता, कभी कभी तो सूरज डूबने तक। इब्राहिम बेटा, मौलवी अब्दुल्ला हमेशा कहते, तुम्हारे अंदर इल्म का नूर है, अल्लाह ने तुम्हें खास इरादे से बनाया है। इब्राहिम शर्माते हुए सिर झुका लेता और धीरे से जवाब देता, शुक्रिया मौलवी साहब, लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। मेरे पास न तो धन है, न ही कोई बड़ा हुनर। धन और हुनर से बड़ा होता है दिल का नूर बेटा, मौलवी साहब मुस्कुराते हुए कहते। और तुम्हारे दिल में नूर है जो बहुत लोगों में नहीं होता, यही तुम्हें खास बनाता है। इब्राहिम इन बातों को सुनकर थोड़ा आश्वस्त होता, लेकिन जब वह अपने घर लौटता और दादी अमीना की बीमारी से कराहते हुए देखता, तो उसका दिल फिर से भारी ही जाता। अमीना पिछले कई महीनों से बीमार थी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इब्राहिम को डर था कि वह अपनी दादी को भी खो देगा, जैसे उसने अपने माता पिता को खोया था। एक दिन जब इब्राहिम बाजार से लौट रहा था, उसने गांठ के चौक में एक समूह को इकट्ठा देखा। वह भी उत्सुकता से वहां पहुंचा और देखा कि लोग एक घोषणा वाहक के चारों ओर जमा हैं, जो शाही फरमान पढ़ रहा था। सुनी सुनी, घोषणा वाहक ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे महान सुल्तान का फरमान है कि अगले हफ्ते मनाई जाने वाली बकरा ईद के अवसर पर हर परिवार से एक बकरे का कुर्बानी देने की उम्मीद की जाती है। यह कुर्बानी हमारे पूर्वज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के त्याग की याद में दी जाएगी, जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। सुल्तान ने यह भी घोषणा की है कि जो परिवार सबसे अच्छा बकरा कुर्बान करेगा, उसे सुल्तान की ओर से विशेष इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर लोगों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। इब्राहिम भी इस घोषणा से हैरान था। बकरा ईद हर साल आती थी और हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार कुर्बानी देता था, लेकिन सुल्तान का यह नया फरमान और विशेष इनाम की घोषणा, ये सब कुछ अलग था। इब्राहिम जानता था कि उसके पास बकरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पिछले कई महीनों में दादी की दवाओं पर और घर के खर्चों पर उसकी सारी कमाई खर्च हो चुकी थी। वह चिंता में डूबा हुआ घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि दादी अमीना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर पीलापन था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। अम्मी जान, आप कैसी हैं? इब्राहिम ने प्यार से पूछा, अपनी दादी के पास बैठते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं ठीक हूँ, अमीना ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। हालांकि उनकी हालत बता रही थी कि वे बिल्कुल ठीक नहीं थी। अम्मी जान, आज बाजार में सुल्तान का फरमान आया है, इब्राहिम ने बताया। बकरा ईद पर हर परिवार को बकरा कुर्बान करना होगा और जो परिवार सबसे अच्छा बकरा कुर्बान करेगा, उसे सुल्तान की ओर से इनाम मिलेगा। अमीना ने अपने पोते को देखा और धीरे से मुस्कुराई। बेटा, बकरा ईद पर कुर्बानी देना हमारा फर्ज है, लेकिन अल्लाह हमसे उतना ही मांगता है जितना हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास बकरा नहीं है तो हम अपने दिल से दुआ करेंगे। अल्लाह देखता है कि हमारी नीयत क्या है। इब्राहिम जानता था कि उसकी दादी सही कह रही थी, लेकिन वह अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था। ईद एक खुशी का त्योहार था,
और वह चाहता था कि उसकी दादी भी इस खुशी में शामिल हो। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह बकरा खरीदेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगले कई दिनों तक इब्राहिम सुबह से शाम तक काम करता रहा। वह अमीर लोगों के यहाँ मजदूरी करता, उनके बागों की देखभाल करता, उनके घरों की सफाई करता। ये किसी भी तरह के काम से इनकार नहीं करता, क्योंकि यह जानता था कि हर दिरहम उसके लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होगा। एक दिन जब वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति अब्बू हसन के बाग में काम कर रहा था, उसने देखा कि अब्बू हसन अपने बेटे मुस्तफा के साथ बकरा बाजार से लौट रहे थे। उनके साथ एक बहुत बड़ा और सुंदर बकरा था, जिसके सींग सोने के रंग के थे और शरीर सफेद था। देखिए पिताजी, हमारा बकरा कितना सुंदर है, मुस्तफा ने उत्साह से कहा। अब्बू हसन ने घमंड से सिर उठाया और कहा, बिल्कुल बेटा, इस साल का इनाम तो हमें ही मिलेगा। हमारे बकरे जैसा कोई नहीं होगा पूरे गाँव में। इब्राहिम ने यह बातचीत सुनी और उसका दिल भारी हो गया। वह जानता था कि वह इतना सुंदर बकरा कभी नहीं खरीद पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में लग गया। शाम को जब उसका काम खत्म हुआ, अब्बू हसन ने उसे उसकी मजदूरी दी और कहा, इब्राहिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने सुना है कि तुम्हारी दादी बीमार हैं, उन्हें मेरी तरफ से सलाम कहना। इब्राहिम ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और वहीं से चला गया। रास्ते में उसने अपनी कमाई गिनी। पिछले 5 दिनों की मेहनत के बाद उसके पास अब 10 दिरहम थे। ये एक छोटे बकरे के लिए भी पर्याप्त नहीं था। निराश होकर वह एक पुराने पीतल के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने हाथों में सिर थाम लिया। उस वक्त सूरज डूबने वाला था और आसमान सुनहरी और लाल रोशनी से भर गया था। हे अल्लाह, उसने दिल ही दिल में दुआ की, मुझे अपनी दादी के लिए कुछ करना है। वे मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। जैसे ही उसने अपनी दुआ पूरी की, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर एक बड़ी सी पेड़ पर पड़ी और वहाँ उसने एक अजीब सा नजारा देखा। एक लड़की लगभग उसी की उम्र की पेड़ के पास बैठी थी, लेकिन यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। उसकी आंखें एक अजीब से प्रकाश से चमक रही थीं और उसके शरीर से एक नीले रंग की धुआं सा हल्का सा प्रकाश निकल रहा था। इब्राहिम डर गया और पीछे हट गया। कौन कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई और इब्राहिम की तरफ आने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। मेरा नाम नूर है, उसने मीठी आवाज में कहा। मैं एक जिनी हूँ। इब्राहिम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन्ना वह उन्हें कहानियों में पढ़ता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसकी मुलाकात किसी जिन से होगी। डरो मत, नूर ने कहा, इब्राहिम के चेहरे पर डर देखकर। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने तुम्हारी दुआ सुनी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? इब्राहिम हैरान था। हाँ, नूर ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दादी के लिए बकरा खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हें कैसे पता? इब्राहिम ने पूछा। अब चौड़ा आयुस्त होकर नूर मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ इब्राहिम। मैंने देखा है कि तुम कितनी मेहनत करते हो और तुम्हारी दादी से कितना प्यार करते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इब्राहिम अब और भी हैरान था। लेकिन तुम मेरी सदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, नूर ने गंभीरता से कहा। क्योंकि तुम्हारे दिल में नूर है इब्राहिम। तुम एक अच्छे इंसान हो और अल्लाह अच्छे इंसानों की मदद करता है। इब्राहिम को मौलवी अब्दुल्लाह के शब्द याद आए कि उसके दिल में नूर है, और अब एक जिन्नी लड़की जिसका नाम भी नूर था उसी बात को दोहरा रही थी। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? इब्राहिम ने पूछा। जूर ने अपना हाथ बढ़ाया और इब्राहिम के हाथ पर कुछ रखा। जब इब्राहिम ने देखा तो वह चौंक गया। वहाँ एक छोटा सा पत्थर था जो चमक रहा था। ये क्या है? उसने पूछा। यह एक जादुई पत्थर है, नूर ने कहा। तुम इसे बकरा बाजार में एक व्यापारी को दिखाना जो लाल पगड़ी पहने होगा। वह जानता है कि यह क्या है और तुम्हें इसके बदले में एक बकरा देगा। इब्राहिम हैरान था। एक पत्थर के बदले में बकरा? ये कैसे संभव है? नूर ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, विश्वास करो इब्राहिम, यह साधारण पत्थर नहीं है। इब्राहिम ने हिचकिचाते हुए पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और फिर नूर की ओर देखा। मैं कैसे विश्वास करूं कि यह कोई जादू टोना नहीं है? मौलवी साहब कहते हैं कि जादू हराम है। नूर ने गंभीरता से कहा, यह जादू नहीं है इब्राहिम, यह अल्लाह की मदद है जो एक जिंदगी के माध्यम से आ रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह कभी कभी अजीब तरीकों से मदद भेजता है? इब्राहिम को मौलवी साहब की एक और बात याद आई। अल्लाह की रहमत कभी कभी ऐसे रूपों में आती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है नूर, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। नूर मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। मैं फिर मिलूंगी इब्राहिम, और याद रखना, सच्चा ईमान और सच्चा प्यार हमेशा इनाम पाता है। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। इब्राहिम कई मिनटों तक वहीं खड़ा रहा, अविश्वास से आसमान की ओर देखता हुआ। क्या यह सब सच था? क्या उसने वाकई एक जिन्नी से बात की थी, या यह सिर्फ उसका वहम था? फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पत्थर को छुआ। वह अभी भी वहां था और अभी भी चमक रहा था। यह सब सच था। उस रात इब्राहिम बहुत देर तक सो नहीं सका। वह बार बार नूर के बारे में सोचता रहा और उस अजीब पत्थर के बारे में जो अब उसके पास था। कहीं यह कोई बुरी चीज तो नहीं? लेकिन फिर उसे नूर से कोई बुराई महसूस नहीं हुई थी। वास्तव में उसकी उपस्थिति
स्थिति में एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह इब्राहिम जल्दी उठा और अपनी दादी के लिए नाश्ता तैयार किया। फिर वह उन्हें दवा देकर बकरा बाजार की ओर चल पड़ा। बकरा बाजार गांव के बाहरी इलाके में लगा था। ये एक बड़ा बाजार था जहां कई तरह के जानवर बेचे जाते थे, बकरे, भेड़, ऊंट और कभी कभी घोड़े भी। ईद के नजदीक होने के कारण बाजार अब और भी ज्यादा व्यस्त था। इब्राहिम ने दूर से ही लोगों की भीड़ देखी और धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से चढ़क रहा था। क्या नूर ने सच कहा था? क्या वाकई कोई लाल पगड़ी वाला व्यापारी होगा जो इस पत्थर के बदले उसे एक बकरा देगा? जैसे जैसे वह बाजार के पास पहुंचा, उसने चारों ओर देखा, लाल पगड़ी वाले व्यापारी की खोज में। बाजार में कई व्यापारी थे, कुछ नीली पगड़ी में, कुछ हरी में, लेकिन लाल पगड़ी वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। इब्राहिम निराश होकर बाजार में घूमता रहा। क्या नूर ने उसे धोखा दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में झूठ नहीं था। और फिर जैसे ही वह बाजार के दूसरे छोर पर पहुंचा, उसने देखा एक व्यापारी जिसने एक चमकदार लाल पगड़ी पहनी थी, एक कोने में बैठा था। उसके पास कुछ बहुत ही सुंदर बकरे थे, जिनमें से एक सफेद था, बिल्कुल बर्फ की तरह, और उसके सींग सोने के रंग के थे। इब्राहिम का दिल आशा से भर उठा और वह तुरंत उस व्यापारी की ओर बढ़ने लगा। जब वह नजदीक पहुंचा तो देखा कि व्यापारी एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें गहरी और ज्ञानी। अस्सलामु अलैकुम, इब्राहिम ने अदब से कहा। वाह अलैकुम अस्सलाम, व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? इब्राहिम ने हिचकिचाते हुए अपनी जेब से पत्थर निकाला और उसे व्यापारी को दिखाया। मेरे पास यह है, उसने धीरे से कहा। व्यापारी के चेहरे का भाव बदला। उसने पत्थर को देखा, फिर इब्राहिम को, फिर से पत्थर को। यह तुम्हें कहां से मिला? उसने गंभीरता से पूछा। इब्राहिम ने सोचा कि क्या जवाब दे। क्या वह सच बताए कि उसे यह एक जिनी लड़की से मिला है? क्या व्यापारी उस पर विश्वास करेगा? एक दोस्त ने दिया, उसने आखिरकार कहा, सच को धौड़ा मोड़ के। व्यापारी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, उसने धीमे स्वर में कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। इब्राहिम चौंक गया। आप जानते हैं? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, नूर ने मुझे बताया था कि तुम आओगे। इब्राहिम की आंखें फैल गईं। आप नूर को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, व्यापारी ने जवाब दिया। वह मेरी, कह सकते हैं, एक पुरानी दोस्त है। फिर उसने सफेद बकरे की ओर इशारा किया, जिसके सींग सोने के रंग के थे। ये बकरा अब तुम्हारा है इब्राहिम? इब्राहिम विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये तो बहुत कीमती लगता है। और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? व्यापारी ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है इब्राहिम, और वह हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। फिर उसने बकरे की रस्सी इब्राहिम को थमा दी और कहा, अब ले जाओ इसे, और याद रखना, यह सिर्फ एक बकरा नहीं है, यह एक उपहार है अल्लाह की तरफ से, तुम्हारी नेकी के लिए। इब्राहिम ने धन्यवाद के साथ बकरे की रस्सी थाम ली और वहां से चलने लगा। वह अभी भी इस सब की पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात वह जानता था, अल्लाह ने उसकी सुन ली थी और उसे एक बकरा मिल गया था, वह भी ऐसा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही वह बाजार से बाहर निकला, उसने मुड़कर देखा कि व्यापारी और उसके बकरे अब वहाँ नहीं थे। वहाँ सिर्फ खाली जगह थी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। इब्राहिम एक बार फिर चौंक गया। ये सब क्या हो रहा था? लेकिन बकरा अभी भी उसके साथ था, उसकी रस्सी अभी भी उसके हाथ में थी। ये सब था। जब वह अपने घर की ओर बढ़ने लगा तो कई लोग उसके सफेद बकरे को देखकर रुक गए। ऐसा सुंदर बकरा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसे संभव है? कुछ लोग फुसफुसाए, इब्राहिम जैसा गरीब लड़का इतना सुंदर बकरा कैसे खरीद सकता है? लेकिन इब्राहिम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ये बस यह सोच रहा था कि उसकी दादी कितनी खुश होंगी जब वह यह बकरा घर लेकर जाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी दादी जमीना बाहर आंगन में बैठी थी। अम्मी जान देखिए, इब्राहिम ने उत्साह से पुकारा, मैंने एक बकरा लाया है ईद के लिए। अमीना ने आश्चर्य से अपने पोते को देखा, फिर उस सुंदर सफेद बकरे को। अल्लाह, ये तो बहुत सुंदर है बेटा, वे हैरान होकर बोली। लेकिन तुमने इसे खरीदा कैसे? इतना पैसा कहाँ से आया? इब्राहिम एक पल के लिए रुका। क्या वह अपनी दादी को सच बता सकता है? क्या वे विश्वास करेंगे कि उसे एक जीवी लड़की ने मदद की? अल्लाह ने मदद की अम्मी जान, उसने आखिरकार कहा, जो पूरी तरह से सच था। अमीना ने मुस्कुराकर अपने पोते को गले लगा लिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन इब्राहिम बहुत खुश था। उसने दिन भर अपने बकरे की देखभाल की, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसे साफ किया। बकरा भी बहुत शांत और सुंदर था, जैसे वह साधारण बकरा नहीं बल्कि कोई खास प्राणी हो। शाम को जब इब्राहिम अपने बकरे के साथ खेल रहा था, उसने फिर से वही आवाज सुनी, वही मीठी गुनगुनाहट। उसने ऊपर देखा और नूर को देखा जो हवा में तैर रही थी। नूरा, उसने खुशी से पुकारा। नूर मुस्कुराई और नीचे उतर आई। देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुमने सच कहा था, इब्राहिम ने कहा। और वह व्यापारी, वह तुम्हें जानता था? नूर ने सिर हिलाया। हाँ, वह मुझे जानता है। और तुम्हें भी? मुझे? इब्राहिम ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, नूर ने कहा। वह व्यापारी, वह एक आम इंसान नहीं है इब्राहिम, वह बहुत पुराना और ज्ञानी है। वह तुम्हारे बारे में सब जानता है और वह जानता है कि तुम क्या बन सकते हो। इब्राहिम अब और भी ज्यादा उलझन में था। मैं क्या बन सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़का हूँ, नूर ने धीरे से कहा।
तुम सिर्फ एक गरीब लड़के से कहीं ज्यादा हो इब्राहिम। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छिपा है जिसका तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर तुम जान जाओगे। इब्राहिम समझ नहीं पा रहा था कि नूर क्या कहना चाहती है, लेकिन उसे लगा कि वो सच कह रही है। और ये बकरा, नूर ने आगे कहा, इब्राहिम के सफेद बकरे की ओर इशारा करते हुए, यह भी कोई साधारण बकरा नहीं है। क्या मतलब? इब्राहिम ने पूछा। ये बकरा बहुत खास है, नूर ने बताया। इसे जो भी देखेगा वह इसकी सुंदरता से मोहित हो जाएगा, और जब तुम इसे कुर्बान करोगे तो तुम्हें एक आश्चर्य उपहार मिलेगा। कैसा आश्चर्य उपहार? इब्राहिम ने उत्सुकता से पूछा। नूर ने चुहल भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं अभी बता दूं तो आश्चर्य उपहार कैसा होगा? इंतजार करो और देखो। इब्राहिम ने हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है नूर, मैं इंतजार करेंगा। नूर उसके पास आई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हालांकि वह एक जिन्नी थी, इब्राहिम को उसका स्पर्श गर्म और सुखद लगा। मुझे जाना होगा इब्राहिम, उसने कहा, लेकिन मैं ईद के दिन वापस आऊंगी। तब तक अपना और अपनी दादी का ख्याल रखना। इब्राहिम ने सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया नूर, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। नूर ने एक बार फिर मुस्कुराया और फिर हवा में ऊपर उठने लगी। अलविदा इब्राहिम, जल्द ही फिर मिलेंगे। और वह एक बार फिर हवा में गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में इब्राहिम का सफेद बकरा गांव में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि इब्राहिम जैसे गरीब लड़के के पास इतना सुंदर बकरा कैसे आया। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि इब्राहिम ने शायद बकरा चुराया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अब्बू हसन और उनका बेटा मुस्तफा थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इब्राहिम का बकरा उनके बकरे से भी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। एक दिन अब्बू हसन खुद इब्राहिम के घर आए। अस्सलामु अलैकुम इब्राहिम, उन्होंने कहा इब्राहिम के आंगन में प्रवेश करते हुए। वाह अलैकुम अस्सलाम अब्बू हसन साहब, इब्राहिम ने आदर के साथ जवाब दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर बकरा है, अब्बू हसन ने कहा, इब्राहिम के सफेद बकरे को देखते हुए जो आंगन में बंधा हुआ था। जी हाँ, इब्राहिम ने जवाब दिया। अब्बू हसन बकरे के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। बकरा वाकई में बहुत सुंदर था। उसका सफेद रंग बर्फ की तरह चमक रहा था और उसके सींग सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। यह वाकई में बहुत सुंदर है, अबू हसन ने कहा। मैं तुमसे इसे खरीदना चाहता हूँ इब्राहिम चौंक गया। खरीदना? लेकिन यह मेरी हूंद की कुर्बानी के लिए है। मैं तुम्हें इसके बदले में 2 बकरे दूंगा, अबू हसन ने कहा, और 50 दिरहम भी। इब्राहिम को अबू हसन का प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा। 50 दिरहमा, इतने पैसे से वह अपनी दादी की दवा खरीद सकता था और उनके लिए अच्छे कपड़े भी। और 2 बकरे, उनमें से एक वह कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर सकता था और दूसरा बाद के लिए रख सकता था। लेकिन फिर उसे नूर की बात याद आई कि यह बकरा कोई साधारण बकरा नहीं है और इसे कुर्बान करने पर उसे एक आश्चर्य उपहार मिलेगा। मैं माफी चाहता हूँ अब्बू हसन साहब, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मैं इस बकरे को नहीं बेच सकता। अब्बू हसन का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैं जानता हूँ साहब, इब्राहिम ने विनम्रता से कहा, और मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन यह बकरा मेरे लिए बहुत खास है। अब्बू हसन ने गुस्से से इब्राहिम को देखा और कहा, तुम इसे पछताओगे लड़के, तुमने अब्बू हसन को मना किया है। और वे गुस्से से वहाँ से चले गए। इब्राहिम थोड़ा डर गया था। अब्बू हसन एक शक्तिशाली आदमी थे और उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन फिर इब्राहिम ने अपने बकरे को देखा जो शांति से उसे देख रहा था और उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है। आखिरकार बकरा ईद का दिन आ गया। सुबह सुबह गांव के सभी लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचे। वहां उन्होंने साथ में नमाज पढ़ी और फिर सभी एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहने लगे। नमाज के बाद सुल्तान के प्रतिनिधि ने घोषणा की कि सभी लोग अपने अपने बकरों की लेकर गांव के मैदान में इकट्ठा हों, जहां सुल्तान खुद आकर सबसे अच्छे बकरे का चयन करेंगे। इब्राहिम भी अपने सफेद बकरे को लेकर मैदान की ओर चला। उसकी दादी भी उसके साथ थी, हालांकि वे अभी भी कमजोर थी। मैदान में पहुंचने पर इब्राहिम ने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अपने अपने बकरों के साथ। वहां तरह तरह के बकरे थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ काले, कुछ भूरे। और वहाँ अब्बू हसन भी थे अपने बेटे मुस्तफा के साथ और उनका सफेद बकरा जिसके सींग चमकदार थे। लेकिन इब्राहिम ने देखा कि उनका बकरा उसके बकरे की तुलना में फीका लग रहा था। अब्बू हसन ने भी इब्राहिम के बकरे को देखा और उनका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। थोड़ी देर बाद सुल्तान का काफिला मैदान में प्रवेश किया। सुल्तान एक बड़े घोड़े पर सवार थे और उनके साथ कई सैनिक और सलाहकार थे। सुल्तान घोड़े से उतरे और मैदान में चलने लगे, हर बकरे को ध्यान से देखते हुए। जब वे अब्बू हसन के बकरे के पास पहुंचे तो रुके और उसे देखने लगे। यह एक सुंदर बकरा है, उन्होंने कहा। इसके मालिक कौन है? मैं हूँ सुल्तान साहब, अब्बू हसन ने आगे बढ़कर कहा, घमंड से अपना सिर ऊंचा करते हुए। सुल्तान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। जब वे इब्राहिम के बकरे के पास पहुंचे तो वे एकदम से रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं और वे घूर कर बकरे को देखने लगे। अल्लाह, उन्होंने हैरानी से कहा, यह तो बेहद सुंदर है। इब्राहिम के बारे ने सुल्तान की ओर देखा और धीरे से मेमियाया
जैसे उनका अभिवादन कर रहा हूँ। सुल्तान ने हंसते हुए बकरे के सिर को सहलाया। इस बकरे का मालिक कौन है? उन्होंने पूछा। मैं हूँ सुल्तान साहब, इब्राहिम ने विनम्रता से आगे बढ़कर कहा। सुल्तान ने इब्राहिम को देखा। उसके साधारण कपड़े उसकी अदब से झुकी हुई नजर आ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने पूछा। इब्राहिम। सुल्तान साहब, उसने जवाब दिया। इब्राहिम, सुल्तान ने दोहराया। क्या तुम जानते हो कि यह बकरा कितना खास है? इब्राहिम ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह खास है सुल्तान साहब, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। सुल्तान ने मुस्कुराया और कहा, इस प्रकार के बकरे बहुत दुर्लभ होते हैं इब्राहिम। इन्हें नूरी बकरे कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर से एक अलौकिक प्रकाश निकलता है। ऐसे बकरे सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनके दिल में नूर होता है। इब्राहिम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नूरी बकरे, और नूर का नाम भी यही था। सुल्तान ने घोषणा की, मैं इब्राहिम के बकरे को इस साल का सबसे अच्छा बकरा घोषित करता हूँ। लोगों ने तालियां बजाई और खुशी से नारे लगाए। इब्राहिम की दादी अमीना ने अपने पोते को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अब्बू हसन और उनका बेटा मुस्तफा इससे खुश नहीं थे। वे गुस्से से इब्राहिम को घूर रहे थे। सुल्तान ने इब्राहिम को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, यह तुम्हारा इनाम है इब्राहिम, और अब चलो अपने बकरे को कुर्बान करें। इब्राहिम ने सोने का सिक्का लिया और अपने बवारे को कुर्बानी के स्थान की ओर ले गया। वहीं एक कसाई तैयार था। इब्राहिम ने अपने बकरे को एक आखिरी बार देखा, उसके सफेद बालों को सहलाया और फिर उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने बकरे को लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहा और अपना चाकू उठाया। इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह नहीं देख सकता था कि उसका खूबसूरत बकरा कैसे कुर्बान होता है। और फिर अचानक से एक तेज रोशनी चमकी जो पूरे मैदान को प्रकाशित कर गई। इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका बकरा अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक अद्भुत हिरण खड़ा था जिसका शरीर चमकदार सोने का था। सभी लोग हैरानी से इस अद्भुत द्रय को देख रहे थे। सुल्तान भी अविश्वास से अपनी आंखें मल रहे थे। अल्लाह, यह तो अल नाजाल अल जहबी है। सुल्तान ने हैरानी से पुकारा। सोने का हिरणा, यह तो एक किंवदंती है। हिरण ने इब्राहिम की ओर देखा और धीरे से अपना सिर झुकाया जैसे उसे सलाम कर रहा हो। फिर वह मुड़ा और एक छलांग में हवा में गायब हो गया। पूरा मैदान सन्नाटे में था। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। अचानक एक और तेज रोशनी चमकी और इब्राहिम के सामने नूर प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई। नूरा, इब्राहिम ने आश्चर्य से पुकारा। नूर मुस्कुराई और धीरे से इब्राहिम के पास आई। मैंने कहा था ना इब्राहिम कि तुम्हें एक आश्चर्य उपहार मिलेगा, उसने कहा। यह सब क्या है नूर? इब्राहिम ने पूछा, अभी भी हैरान। नूर ने मुस्कुराकर कहा, इब्राहिम, तुम जानते हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने उनके त्याग को देखकर उनके बेटे के बदले एक मेढ़े को भेज दिया। इब्राहिम ने सिर हिलाया। यह कहानी उसे मालूम थी। ठीक उसी तरह नूर ने आगे कहा, तुमने भी अपनी दादी के लिए त्याग किया और अल्लाह ने तुम्हारे त्याग को देखा, और अब तुम्हारे बकरे के बदले अल्लाह ने तुम्हें सोने का हिरण दिया है, एक ऐसा प्राणी जो बहुत दुर्लभ है और जिसे देखना भी एक सौभाग्य है। लेकिन वह हिरण थी चला गया, इब्राहिम ने कहा। हाँ, लेकिन उसने एक उपहार छोड़ा है, नूर ने कहा और इशारा किया। इब्राहिम ने देखा कि जहां पर हिरण खड़ा था वहां अब एक चमकदार पत्थर पड़ा था। यह चमकदार पत्थर जादुई है, नूर ने बताया। अगर तुम इसे पानी में डुबोगे तो वह पानी औषधि बन जाएगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इब्राहिम की आंखें फैल गईं। क्या मैं इससे अपनी दादी को ठीक कर सकता हूँ? नूर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इब्राहिम, तुम अपनी दादी को ठीक कर सकते हो, और न सिर्फ उन्हें बल्कि गांव के सभी बीमार लोगों को। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से सोने के सींग के पास गया और उसे उठा लिया। वह हल्का था लेकिन मजबूत, और उसमें से एक अजीब सा नूर निकल रहा था। इतने में सुल्तान भी वहां पहुंच गए। उन्होंने नूर को देखा जो अभी भी हवा में तैर रही थी, और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कौन हो? उन्होंने आखिरकार पूछा। नूर ने सुल्तान की ओर देखा और कहा, मैं नूर हूं, एक जीची। मैं अल्लाह के हुक्म से आई हूं ताकि इब्राहिम की मदद करूं। सुल्तान ने इब्राहिम को देखा, फिर नूर को, फिर उस चमकते हुए पत्थर को जो इब्राहिम के हाथ में था। यह सब एक चमत्कार है, उन्होंने हैरानी से कहा। नूर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सुल्तान साहब, यह अल्लाह की रहमत का एक निशान है जो इब्राहिम जैसे नेक दिल इंसान को मिला है। फिर नूर ने इब्राहिम की ओर देखा और कहा, इब्राहिम, मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे जाना होगा। नूर, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इब्राहिम ने विनती की। उसकी आंखों में आंसू थे। नूर ने प्यार से इब्राहिम को देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी इब्राहिम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, भले ही तुम मुझे देख न पाओ, और एक दिन हम फिर मिलेंगे।
फिर उसने धीरे से इब्राहिम के माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, अलविदा इब्राहिम, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। और फिर जैसे वह आई थी वैसे ही वह गायब हो गई, एक तेज रोशनी के साथ जो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। इब्राहिम कई क्षणों तक वहीं खड़ा रहा, आसमान की ओर देखता हुआ जहां नूर गायब हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। सुल्तान ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इब्राहिम तुम एक खास इंसान हो, तुम्हें अल्लाह की विशेष रहमत मिली है और आज तुम्हारे पास यह शक्ति है जिससे तुम अपने गांव के लोगों की मदद कर सकते हो। इब्राहिम ने सुल्तान की ओर देखा और सिर हिलाया, जी सुल्तान साहब, और मैं ऐसा ही करूंगा। और तब अपनी दादी का हाथ थामे हुए और चमकते हुए पत्थर को अपने हाथ में लिए इब्राहिम अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पूरा गांव था, जिसमें सुल्तान भी शामिल थे। वे सब इब्राहिम के घर पहुंचे, जहां इब्राहिम ने एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और उसमें चमकते हुए पत्थर डुबो दिया। तुरंत पानी एक चमकदार सुनहरे रंग का हो गया और उसमें से एक मीठी सुगंध आने लगी। इब्राहिम ने सबसे पहले थोड़ा पानी अपनी दादी अमीना को पिलाया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनके चेहरे का पीलापन गायब हो गया और उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वे उठी और पहली बार कई महीनों बाद बिना किसी सहारे के खड़ी हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अमीना ने कहा अपने पोते को गले लगाते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूं। इसके बाद इब्राहिम ने गांठ के सभी बीमार लोगों को वह औषधि पिलाई और सभी ठीक हो गए। लोग आश्चर्यचकित थे और खुशी से इब्राहिम को आशीर्वाद दे रहे थे। सुल्तान ने देखा कि इब्राहिम कितना दयालु और नेक है और उन्होंने कहा, इब्राहिम मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे महल में आओ। वहां तुम मेरे विशेष सलाहकार बनोगे और देश भर के बीमार लोगों की मदद करोगे। इब्राहिम ने सुल्तान की ओर देखा, फिर अपनी दादी की ओर। धन्यवाद सुल्तान साहब, उसने कहा, लेकिन मैं अपनी दादी को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी दादी भी तुम्हारे साथ आएंगी, सुल्तान ने कहा। मेरे महल में तुम दोनों को सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। इब्राहिम और अमीना ने एक दूसरे को देखा, फिर सुल्तान को। हम आपके इस सम्मान के लिए शुक्रगुजार हैं सुल्तान साहब, अमीना ने कहा, लेकिन यह गांव हमारा घर है, हम यहीं रहना चाहते हैं अपने लोगों के साथ। सुल्तान ने मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों वाकई में बहुत नेक हो। ठीक है, तुम यहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नया और बड़ा घर बनवाऊंगा जहां तुम अपना काम जारी रख सकते हो। और इस तरह इब्राहिम और उसकी दादी अमीना अपने गांव में ही रह गए, लेकिन अब वे एक नए और बड़े घर में रहते थे जो सुल्तान ने उनके लिए बनवाया था। इब्राहिम ने अपने सोने के सींग की मदद से गांव के सभी बीमारों को ठीक किया और धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए, और इब्राहिम हमेशा उनकी मदद करता बिना किसी बदले की उम्मीद के। अब्बू हसन और मुस्तफा भी बदल गए। उन्होंने इब्राहिम से माफी मांगी और उसके अच्छे काम में उसकी मदद करने लगे। इब्राहिम ने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि माफ करना भी अल्लाह का हुक्म है। और हर रात जब इब्राहिम सोता तो उसे लगता जैसे नूर उसके पास है, उस पर नजर रख रही है, उसकी रक्षा कर रही है। कभी कभी उसे नूर की मीठी गुनगुनाहट भी सुनाई देती, जो उसे सुलाती और उसके सपनों में आती। इब्राहिम ने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए और अंत तक वह एक नेक और दयालु इंसान बना रहा। और जब भी कोई उससे पूछता कि उसने इतने अच्छे काम कैसे किए, तो वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, जैसे कि नूर ने मुझे सिखाया था। वर्षों बाद जब इब्राहिम एक बुजुर्ग हो गया था और उसके अपने बच्चे और पोते पोतियां थे, एक रात उसे एक सपना आया। सपने में वह फिर से एक युवक था और उसके सामने नूर खड़ी थी, वही सुंदर जिश्नी लड़की जिसने कभी उसकी मदद की थी। नूर, उसने खुशी से पुकारा। नूर मुस्कुराई और कहा, इब्राहिम मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम फिर मिलेंगे। हाँ नूर, इब्राहिम ने कहा, मुझे हमेशा विश्वास था कि हम फिर मिलेंगे। नूर उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। इब्राहिम, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। तुमने हजारों लोगों की मदद की है, उन्हें उम्मीद दी है, उन्हें जीवन दिया है। अल्लाह तुमसे बहुत खुश है। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो भी किया वह सिर्फ अपना फर्ज निभाया है नूर, और यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। नूर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं इब्राहिम, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे नेक दिल की वजह से, तुम्हारी दयालुता की वजह से,
तुम्हारे विश्वास की वजह से। मैं तो सिर्फ एक माध्यम थी, अल्लाह की मदद का। इब्राहिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। नूर, मैंने तुम्हें हमेशा याद रखा, तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाई थी। नूर ने प्यार से इब्राहिम को देखा और कहा, और तुमने मुझे याद रखकर मुझे सम्मानित किया इब्राहिम, लेकिन अब हमारा मिलन का वक्त आ गया है। क्या मतलब? इब्राहिम ने पूछा। नूर ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे साथ आओ इब्राहिम, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने रब से मिली। इब्राहिम ने नूर का हाथ चामा और वे दोनों हवा में ऊपर उठने लगे, एक तेज रोशनी की ओर जो आसमान में चमक रही थी। और इस तरह इब्राहिम इस दुनिया से चला गया, अपनी पुरानी दोस्त नूर के साथ, अपने रब से मिलने के लिए। उसके परिवार और गांव वाले दुखी थे, लेकिन उन्हें पता था कि इब्राहिम अब एक बेहतर जगह पर है, और उन्होंने उसकी याद में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए इब्राहिम नाम दिया गया। और उस मस्जिद में एक विशेष जगह पर इब्राहिम का सोने का सींग रखा गया, जिससे वह जादुई औषधि बनाता था। लोगों का मानना है कि अगर कोई नेक दिल इंसान उस सींग को छूता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। और आज भी जब चांदनी रात होती है और हवा मीठी होती है, तो लोग कहते हैं कि वे नूर की गुनगुनाहट सुन सकते हैं। जी इब्राहिम की कहानी गा रही होती है, एक ऐसे गरीब नौजवान की कहानी जिसकी बकरा ईद पर एक जिन्नी लड़की ने मदद की थी और जिसने अपने नेक दिल से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम और नूर की यह कहानी हमें कई सीख देती है। यह हमें बताती है कि अल्लाह हमेशा नेक और दयालु लोगों की मदद करता है, चाहे वे कितने भी गरीब या कमजोर क्यों न हों। यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा त्याग हमेशा इनाम पाता है, और कि हमारे दिल की नेकी हमारे चेहरे पर नूर बनकर झलकती है। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि अल्लाह की मदद कई रूपों में आ सकती है, कभी एक अजनबी के रूप में, कभी एवा दोस्त के रूप में, और कभी जैसे इब्राहिम के मामले में एक जिनी के रूप में भी। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए, अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ है, हमारी हर मुश्किल में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और याद रखें, जैसे नूर ने इब्राहिम से कहा था, सच्चा ईमान और सच्चा प्यार हमेशा इनाम पाता है, चाहे वह इनाम इस दुनिया में मिले या अगली दुनिया में। अल्लाह कभी भी अपने नेक बंदों को भूलता नहीं है। इस कहानी को अपने दिल में संजो कर रखिए और इससे प्रेरणा लेकर हमेशा नेकी की राह पर चलिए, क्योंकि अंत में हमारा सबसे बड़ा धन हमारे अच्छे कर्म ही हैं जो हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। अल्लाह आप सभी पर अपनी रहमत और बरकतें बरसाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोगों को यह वाकया कैसा लगा? अपना कीमती समय निकालकर कमेंट में जरूर राय दें। अस्सलामु अलैकुम।